नमस्कार दोस्तों, 28 दिसंबर को जो भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसके देखिए जीके क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, जहाँ तक संभव हुआ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लाने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स का। ठीक है, एक वीडियो मैंने मैथ का डाला हुआ है और कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए जीके क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मार्च। ठीक है, आंसर भी मैंने यहाँ पर साफ साफ दिए, अगर जिसका आंसर नहीं है तो आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। दो क्वेश्चन काफ़ी आसान थे ये। ज्ञानपीठ 2019 का आपसे पूछा गया, हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपको 2020 का पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अक्तम अच्युतन, ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है, इनको 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसकी आपने काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखी होगी, अखबार में या न्यूज में आती रहती थी पहले। ठीक है, तो केरल है इसका आंसर। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछे गए तो जो कि क्या है, जयराम ठाकुर। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर राज्यपाल भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो जरूर पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण अधिनियम कब हुआ था? तो 1986 में। पदार्थ की मात्रा हम लोग किस में मापते हैं? ये आपसे पूछा गया था, तो किलोग्राम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केजी में मापते हैं। ठीक है, जैन धर्म के पहले 23वें 24वें। ठीक है, इसमें इनमें से कोई एक पूछा गया था, हो सकता है ये और पूछे जाएं। तो पहले थे ऋषभदेव, 23 थे पार्श्वनाथ और 24 थे अपने महावीर जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। आगे देखिए, कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला पहला देश। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। वर्मी कल्चर पूछा गया, जो कि केंचुए के पालन को कहते हैं। फिर सेरीकल्चर भी आपका था, रेशम कीड़ा पालन। ठीक है, ये भी आपका आया था। कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो क्या आंसर इसका? तमिलनाडु। ठीक है, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक। पट्टचित्र चित्रकला की शैली किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा की है। बारलाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। ठीक है, देश के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है आईपीएल 2020 का फाइनल कहाँ पर खेला गया था? ठीक है, अब हो सकता है इसके विजेता पूछ ले जाएं, उप विजेता पूछ ले जाएं। ठीक है, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश का था। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? शिमला में है। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, कहाँ हुआ था आयोजित? तो आपका गुवाहाटी में। हलारी पैट्यू केरल की मार्शल आर्ट है ये, और डांडी मार्च आपकी यात्रा कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। तो ये क्वेश्चन थे आपके जीके के। अब इसी में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन आपकी ये है, स्क्वायर की साइड पर 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल का इफेक्ट बताना था। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप से आता है, स्क्वायर की साइड को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y x बाई अपॉन 100। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 20 + 20 प्लस 20 गुणा 20 अपॉन 100। ठीक है, 20 और 20 40 हो जाएगा, प्लस 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4, तो 44% पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 80% ऑफ एसपी था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 60% ऑफ सीपी दिया गया, तो इसका आपको लाभ और हानि का परसेंट पूछा गया था। तो ये इक्वल में है, तो देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, तो सीपी आपका हो गया 4 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सीपी आपका 4 हुआ और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ज़्यादा खरीदा था कम का बेचा था, तो एक का क्या हुआ? आपको हानि हुई। इस पे हानि होगी सीपी पर इंटू 100, तो 1/4 कितना हो जाता है? 25%। 25% आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका नंबर सीरीज का भी सवाल पूछा गया था, 1 8 27 64 125, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर गैप था आपका, तो ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये आपका 4 का क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 का क्यू चाहिए था, जो कि 125 आपका आंसर हो जाता है, ये 5 का क्यू हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दिया था कॉस थीटा बराबर दिया था 8/5, आपको टेन थीटा पूछा गया था। तो कॉस थीटा देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है PBP/HHB। ठीक है, तो इससे देखिए ये एक आपका ये राइट ट्रायंगल है, तो कॉस क्या होता है? साइन कॉस टेन, तो इस कॉस वाला है बेस अपॉन हाइट।
सॉरी हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका 8 है, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है, ये आपका आ गया। सॉरी यहाँ पर आपका उल्टा होगा क्योंकि ये आपका हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5/8 कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 रहेगा, ठीक। तो 8 64, 64 बटा आपका ये आ जाएगा कितना 25, ठीक। तो 9 और ये आपका आ जाएगा कितना 3। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कहीं आई थिंक मिस्टेक हुई है मुझे ये क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि आपका ये ऐसा बनेगा इससे कि आपका ये वाला भी साइड आएगी, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तब जाके आपका ये बनेगा। उसके बाद आपका 10 पूछा था तो परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट अपॉन ये अमाउंट बन जाएगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x + y बराबर 12, y + z बराबर 15 और z + x बराबर 18 है, ठीक है। इसको आपको बताना था x + y + z। ये आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी 2 2 2 है ना, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर देखिए x + y + z आपका हो जाएगा। तो सभी को ऐड आप कर लीजिए, तो 18 और 12 ये आपका 30 हो जाएगा, 30 और 15 45 हो जाएगा। तो ये अपॉन में आपका चला जाएगा 2। तो यहाँ पर x + y + z बराबर आपका 45/2 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, पेपर काफ़ी आसान था। आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। तो ये देखिए लंबाई, तो लेंथ, चौड़ाई मतलब ब्रीथ, चौड़ाई की दोगुनी है ना, तो अगर ये x है तो ये आपका 2x हो जाएगा। उसका परिमाप दिया गया 48, परिमाप 48 है, तो ठीक है। 2l + b, तो l आपका 2x है, b आपका x है बराबर 48 है। 2 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपका 24 हो जाएगा। 2x + x बराबर 24, तो 2x और x 3x बराबर 24, तो x बराबर 3/24, 8 आ गया। तो 8 दूनी 16, ये 8 एकम 8। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 16 8, ठीक है। 8 × 48 की 8, 8 × 4, 8 × 4 12, 16 8, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला, और आपसे एक जीके क्वेश्चन हो दिया था, पीएनबी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, जो इसका आंसर क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन था, 15, 28, 25 की एक छोटी छोटी संख्या आपको बतानी थी, जिसमें कि 8 शेष बचे। ऐसा कुछ है कि इन्हीं से भाग देंगे तो 8 शेष बचे। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद आप उसमें 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका वो नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15, ये 28 यहाँ पर रहेगा, 25 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अभी देखिए किसी में इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। एक और है आपका 5 × 5, ये 28, 5 × 25, फिर से 5, 28 और 5 × 5। अब इनका आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, चलिए इसका मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 5 5 तो इनको 2 2 दीजिए। 28 में मैंने ऐसे लिख लिया, 7 दूनी 14 दूनी 28, 5 से ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और 7 या 21, 21 ये और 00 ये, ठीक है। अब इसमें 8 शेष है तो इसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो 2108 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और देखिए रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, स्टूडेंट ने जो जैसा कि बताया है। और आपसे डायरेक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग, ठीक है, और डिकोडिंग से क्वेश्चन है। और भी तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, लेकिन पेपर काफ़ी इजी था। पेपर काफ़ी इजी था, इस चीज़ को आप लोग मान के चलिएगा। जीके में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, मैथमेटिक्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और रीजनिंग में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पेपर काफ़ी इजी था। और भी रिव्यू आपके साथ में लेकर आता रहूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।